पता भी नहीं है, ढीठ हो गया एकदम। न इससे मार का असर पड़ता है न किसी चीज का। पता नहीं किस मिट्टी का बना है, जरा भी बात नहीं सुनता है। ओफो, थोड़ा सा घासलेट था वो भी गिर गया। तू क्या कर रहा है खड़े खड़े? चल जा अपना काम कर। तंग कर दिया है मुझे तो। नहीं बेटा, नहीं, क्या है? क्या है? थैंक यू वेरी मच मैडम। ए मिस्टर, ये क्या हरकत है? क्या करता मैं? आप गुस्से में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मुझसे रहा नहीं गया। वैसे एक बात कहूं, इस कैमरे ने हजारों खूबसूरत लड़कियों को शीशे में कैद किया है, लेकिन आप जैसी खूबसूरती आज पहली बार देखी है। तुम क्या समझते हो? तुम मेरी तारीफ करोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? मैं सच कह रहा हूं, बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं। देखिए, आप बहुत खूबसूरत हैं और अगर आप मॉडलिंग की दुनिया में आ जाएं तो 1 मिनट में सारी मॉडलों की छुट्टी कर सकती हैं। एंड आई कैन मेक यू अ वेरी बिग मॉडल। अच्छा? यस, माय नेम इज विशांत, विशांत नागपाल। आपने मेरा नाम सुना ही होगा। Of course, विशांत नागपाल, वो फेमस फोटोग्राफर। You're absolutely right. Hi, Anu. I'm Anu Agrawal. Oh, I know. Nice meeting you. चिल्लाओ और चिल्लाओ। तुम जितना चीखोगी, जितना चिल्लाओगी, जितना तड़पोगी तुम, उतना मुझे मजा आएगा। ये जार धीरे धीरे पानी से भरता जाएगा और पानी मौत बनकर तुम्हें अपनी आगोश में ले लेगा। तब मुझे मजा आएगा। चिल्लाओ। अभी 36 घंटे हैं तुम्हारे पास। 36 घंटे। लाश को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है श्रीवास्तव, जैसे इसकी मौत भी वैसी हुई है जैसे पिछली 3 लड़कियों की हुई थी, पानी में डुबा के।
और इसकी लाश पानी में देर तक पड़ी हुई थी। और यकीनन ये कत्ल भी उसी शख्स ने किया है जिसने पिछली 3 लड़कियों को मारा था। शायद। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई सर कि ये जो तमाम कत्ल हुए इनके पीछे मकसद क्या हो सकता है, क्योंकि वो जो तीनों लड़कियां मारी गई हैं उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि ना तो उन्हें कोई टॉर्चर किया गया है और ना ही उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती। जुनून श्रीवास्तव, जुनून। कुछ लोग जहनी तौर से बीमार होते हैं, पेशा होता है उनका कत्ल करना, शौक होता है उन्हें। This man is sick from his mind, that's it. बट सर सबसे अफसोस की बात यह है कि 4 कत्ल हो चुके और अभी तक कातिल का पता नहीं लग सका। ये वैशी दरिंदा शहर में अब बहुत देर तक खुला नहीं घूमेगा श्रीवास्तव। बस हमें ये पता लगाना होगा कि इसका अगला शिकार कौन सा है। हेलो हेलो शालिनी। रजनीश, where the hell you are? मैं पिछले आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आई एम वेरी सॉरी यार, पर क्या करता, गाड़ी खराब हो गई। कम से कम फोन तो कर देते ना। मेरे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। अब देखो, अगर 5 मिनट के अंदर तुम यहाँ नहीं पहुँचे ना तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। नो 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 नो, बी देयर ओनली। मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। ओनली इन 5 मिनट्स, बी देयर। आई एम जस्ट कमिंग। ओके। सॉरी मैडम, बदतमीज। उठाओ उसे, जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। हाय, I'm विशांत नागपाल। आपने मेरा नाम सुना ही होगा। ओह, that famous photographer. You are absolutely right. I am Shalini. Hi, Shalini. Nice meeting you. My pleasure. मिस्टर रजनीश, तो आपकी गर्लफ्रेंड शालिनी कल रात से गायब है। यस इंस्पेक्टर। वेरी स्ट्रेंज मिस्टर रजनीश कि आपके मंगेतर कल रात गायब हुई थी। रिपोर्ट दर्ज कराने आज आप सुबह आ रहे हैं। कल मुझे लगा कि शायद वो मुझसे नाराज होकर चली गई होगी। मैंने उसके मोबाइल पे काफी ट्राई किया, लेकिन उसका मोबाइल ऑफ था। घर पे फोन किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया। बाद में जब मैं उसके घर पहुंचा तो पता चला वो घर नहीं आई है। मैंने सोचा शायद वो अपने किसी फ्रेंड के यहाँ चली गई होगी। उन फ्रेंड से पूछताछ किया आपने? ये सुबह से ही कर रहा हूँ, हर जगह पूछा, यहाँ तक कि आसपास के हॉस्पिटल्स में भी इंक्वायरी की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इंस्पेक्टर साहब, थक हार कर आपके पास आया हूँ। मिस्टर रजनीश, आपको इस बात का इल्म है कि पिछले दिनों इस शहर में 4 लड़कियों के खून हो चुके हैं? जी मुझे मालूम है इंस्पेक्टर साहब, इसलिए तो डर लग रहा है। जब आखिरी बार शालिनी से बात हुई थी तो शालिनी कहाँ थी? जी रॉयल गार्डन रेस्टोरेंट में, लेकिन पता नहीं है वो कहाँ होगी। पागल हो तुम, पागल। तुम पागल हो। हाँ, मैं पागल हूँ, लेकिन मैं ही क्यों? सारी दुनिया पागल है। ये संसार एक पागल खाना है और मैं तुम्हें इस पागल खाने से मुक्त करना चाहता हूँ। तुम मार क्यों नहीं देते मुझे? आखिर क्यों इस तरह तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हो मुझे? Oh God, please help me, please help me. कोई बचा मुझे, कोई बचा। क्योंकि मुझे मजा आता है। तड़पा तड़पा कर मारने में मुझे बहुत मजा आता है। जब तुम जैसी खूबसूरत लड़की चीखती है, चिल्लाती है, सिसकती है, जिंदगी की भीख मांगती है, तो मुझे नशा सा हो जाता है। एक दिन तुम्हारा ये नशा शांत हो जाएगा प्रशांत, और तुम भी इसी तरह तड़प तड़प कर मरोगे।
डार्लिंग, मेरी फिक्र छोड़ दो, अपने बारे में सोचो। सिर्फ 12 घंटे रह गए, ओनली 12 आवर्स। उसके बाद ये पानी धीरे धीरे ऊपर और ऊपर और ऊपर आ जाएगा। तुम सांस लेना चाहोगी लेकिन ले नहीं पाओगी। पानी तुम्हारी सांसों के साथ तुम्हारे फेफड़े में उतर जाएगा। तुम चीखना चाहोगी लेकिन तुम्हारी आवाज तुम्हारी हलक में रह जाएगी। बस इसी तरह जिंदगी मौत के आगे घुटने टेक देगी। पर ये सब 12 घंटे में होने वाला है। ओनली 12 आवर्स। ये देखो, कैमरा भी ऑन है, लाइट्स भी ऑन है। बस देर है तो एक्शन की। इसे पहचानते हो? नहीं साहब, कौन है ये? ये लड़की कल आपके यहाँ इस रेस्टोरेंट में आई थी और फिर अचानक ये गायब हो गई। हो सकता है कि ये यहाँ से अकेली नहीं गई हो, कोई इसे अपने साथ ले गया हो या फिर किसी ने किडनैप कर लिया हो। आई एम सॉरी सर, एक्चुअली क्या है ना सर, यहाँ इतने लोग रोज आते हैं ना, पर्टिकुलर किसी आदमी को याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए मिस्टर मैनेजर, हो सकता है आप नहीं, लेकिन आपके स्टाफ का कोई आदमी, कोई वेटर शायद इस तस्वीर को पहचानता हो। नो चांस सर, फिर भी आप कहते हो तो मैं उन्हें ही बुला लेता हूँ। कृष्णा, जरा सबको इधर बुलाना। यस सर। सुनो, तुम लोग इस लड़की को पहचानते हो? नहीं सर। साहब मैं इसे पहचानता हूँ। इधर आओ। हाँ बोल। ये मैडम कल रात को यहाँ आई थी। मेरे हाथ से इनका मोबाइल गिर गया और उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। तेरे को थप्पड़ मारा? हाँ। और उसके बाद वो लड़की यहाँ बैठी थी या यहाँ से चली गई थी या कोई उसे लेके गया था अपने साथ? जी नहीं, एक साहब आए थे, उनके साथ गई। लेकिन कौन था वो? किसके साथ गई? जी मालूम नहीं। उस आदमी का हुलिया बता सकते हो? उसकी आंखें कैसी थीं, कुछ बाल वाल, कुछ बॉडी वॉडी, कपड़े वपड़े कैसे पहन रखे थे? बोले तो साहब एकदम बॉबी देओल जैसा था, बॉडी वॉडी थी, हाथ में कैमरा और चश्मा पहना था। उस आदमी को तुमने इस रेस्टोरेंट में पहले कभी देखा? जी नहीं। साहब, तंबी जिसके बारे में बता रहा है, मैं उसको जानता हूँ। वो यहाँ कभी कभी आता है होटल में, बस एक ही ऑर्डर देता है, टंगड़ी कबाब। नाम मालूम उसका? साहब नाम तो नहीं मालूम, लेकिन जब दोबारा आएगा तो मैं जरूर बताएगा आपको। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि वो दोबारा यहाँ पर आए और हम उसको पकड़ें। तो ये तंबी को अपने साथ लेके जाओ स्केचिंग आर्टिस्ट के पास। उस आदमी का स्केच बनाने की कोशिश करो जैसे ये बताता है, शायद हमको सुराग मिल जाए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, तब तक तो आदमी कहीं शालिनी को। मिस्टर रजनीश, रिलैक्स, हमें अपनी तफ्तीश कर लेने दीजिए। कोई जरूरी नहीं कि उस लड़की को जो कल आदमी लेके गया था वो कातिल ही है, हो सकता है उसकी कोई जान पहचान वाला हो। पहले हमारे स्केचिंग आर्टिस्ट को स्केच कर लेने दीजिए, उसके बाद हम तफ्तीश कर पाएंगे। ओके, रिलैक्स। थैंक यू मैनेजर। मोस्ट वेलकम। साहब, बोलो। मेरे को इसके घर का पता मालूम है, क्योंकि मैं एक बार इसके घर होम डिलीवरी देने गया था।
नहीं नहीं माँ नहीं हिलना मत। बिना परमिशन तुम लोग अंदर कैसे आए? शट अप। लड़की कहाँ है? लड़की? कौन सी लड़की? यहाँ कोई लड़की नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम। हमने अपने कानों से लड़की के चीखने की आवाज सुनी थी यहाँ पर। अच्छा, तो तुम्हारे कान बज रहे होंगे इंस्पेक्टर। कोई लड़की नहीं है यहाँ पे। श्रीवास्तव तराजू लो। मैंने कहा कोई नहीं है यहाँ पे। अभी पता चल जाएगा। तो ड्रग्स भी लिए जा रहे हैं। You want to try this? Go ahead. Excuse me, sir. यहाँ तो कोई भी नहीं है। See? श्रीवास्तव वहाँ देखो। लेकिन हमने तो यहाँ चीखने की आवाजें सुनी थी। अच्छा। चीखने की आवाजें सुनी थी। लगता है तुम भी नशा करके आ रहे हो इंस्पेक्टर। सीधे सीधे बता दे, वरना। वरना? वरना क्या इंस्पेक्टर? वरना क्या? मारोगे मुझे? टॉर्चर करोगे? किस तरह टॉर्चर करोगे? उल्टा लटका दोगे? सूली पर चढ़ा दोगे? वरना? वरना? गोली क्यों चलाई तुमने श्रीवास्तव? सर, ये आदमी आपके ऊपर अटैक करने वाला था। So what? तुम अच्छी तरह जानते हो कि सिर्फ इस दरिंदे को पता है कि वो लड़की कहाँ है। अब हमें कौन बताएगा कि वो लड़की कहाँ है? ढूंढ लो इंस्पेक्टर, ढूंढ सको तो ढूंढ लो। सिर्फ 10 घंटे हैं तुम्हारे पास, सिर्फ 10 घंटे। उसके बाद वो वाटर टैंक पानी से भर जाएगा और वो मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। अगर तुमने मुझे 2 सेकंड में नहीं बताया कि वो लड़की तुमने कहां छुपा के रखी है, वो शीशे की वाटर टैंक कहां है, तो मैं तुम्हारा भेजा
गॉड। श्रीवास्तव सर, पूरा का पूरा इंजेक्शन इसके शरीर में उतर गया। ड्रग्स ने असर करना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल लेके चलो इसे। वक्त गुजरता जा रहा है श्रीवास्तव। अगर विशांत को होश नहीं आया तो उस लड़की तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा श्रीवास्तव। कैसा है मेरा बेटा? कहाँ है मेरा विशांत? आपकी तारीफ। मैं विशांत का फादर हूं, नागपाल। तो आप हैं उस पागल लड़के के पिता जिसके पागलपन ने 3 लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया। और यही नहीं, उसके पागलपन की वजह से आज एक लड़की जिंदगी और मौत के बीच में। विशांत पूरी तरह से निर्दोष है इंस्पेक्टर। दोषी अगर कोई है तो मैं हूं। आज उसकी जो हालत है उसका जिम्मेदार मैं हूं। जब वो सिर्फ 6 साल का था तो मैंने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी सौतेली मां ने उस पर इतने अत्याचार किए कि वो और उस घटना के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उसे दूसरों को तकलीफ देने में मजा आने लगा और धीरे धीरे यह मजा नशे में बदल गया। 16 साल की उम्र में उसे कत्ल के इल्जाम में जेल भेज दिया गया। कुल 4 महीने पहले वो बाहर आया। और इन 4 महीनों में मिस्टर नागपाल, आपके बेटे ने 4 खून किए। इस वक्त भी एक लड़की उसकी कैद में है, लेकिन हमको यह नहीं मालूम है कि वो लड़की इस वक्त कहां है। वो मुझे जरूर बताएगा, मैं उससे पूछूं। जी नहीं, शुक्रिया नागपाल साहब, आप पूछने की जहमत नहीं करेंगे। उसके होश में आते ही हम खुद उससे पूछ लेंगे। आप उससे कुछ नहीं जान सकते। उसने बचपन से इतना टॉर्चर सहा है कि आप उसे कितना भी टॉर्चर करेंगे ना, वो आपको कुछ नहीं बताएगा। जी डॉक्टर, अब कंडीशन कैसी है? ड्रग्स की ओवरडोज के कारण उसकी पूरी बॉडी खराब हो गई है। मतलब? नाउ ही इज इन कोमा। और अब उसे होश आएगा भी या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। सर, इस किताब में नाज़ियों के टॉर्चर करने के सारे तरीके लिखे हुए हैं और मेरे ख्याल में ये तरीका भी इस किताब में जरूर होगा। इसका मतलब ये हुआ श्रीवास्तव कि उसने टॉर्चर करने के मकसद से बाकायदा वो शीशे की वाटर टैंक बनाई। बट वो शीशे की वाटर टैंक जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसे रखी कहाँ होगी? सबको समझ में नहीं आ रहा इस कैसेट में ऐसा क्या है। कोई क्लू? जस्ट मोमेंट श्रीवास्तव, ये इस कॉर्नर में ये पीछे मार्क क्या है? ये गोल सा मार्क क्या है? कुछ लिखा हुआ है,
लेकिन पूरी तरीके से क्लियर नहीं है सर ये। राइट, कंप्यूटर पे से स्कैन करके एनलार्ज करो श्रीवास्तव, क्विक। इससे ज्यादा क्लियर पिक्चर मिलना मुश्किल है सर, और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि बना क्या हुआ है। लेकिन अगर गौर से देखिए तो गोला और उसके अंदर डबल एस, सर इससे मोनोग्राम, ये किसी कंपनी का मोनोग्राम लगता है। ये कंपनी का मोनोग्राम या फिर किसी प्रोडक्ट का इनिशियल। बट सर डबल एस नाम से तो सैकड़ों कंपनियां हो सकती हैं, और अगर हम चाहें तो रजिस्टर ऑफ कंपनी से उनके एड्रेस हमको मिल भी सकते हैं। अगर ये कंपनी रजिस्टर्ड है तो। बट सर इस वक्त तो रजिस्ट्रार ऑफिस भी बंद होगा, इस वक्त कुछ भी पता लगना नामुमकिन है। श्रीवास्तव, मैं ये जानता हूं कि इस वक्त रजिस्टर्ड ऑफिस बंद होगा, लेकिन वक्त हमारे पास भी नहीं श्रीवास्तव। हमें बहुत जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। वी मस्ट डू समथिंग इमीडिएटली। व्हाट? आपका दिमाग तो ठीक है इंस्पेक्टर। आप आधी रात को मुझे जगाकर ये पूछने आए हैं कि ये मोनोग्राम किस कंपनी का है? किसी की जान बचाने के लिए अगर मुझे इस देश के प्रधानमंत्री का दरवाजा खटखटाना पड़े आधी रात को, तो मैं खटखटाऊंगा। किसी की जान आपकी नींद से प्यारी नहीं है मिश्रा साहब। यू अंडरस्टैंड? ठीक है, मैं ऑफिस जाकर पता लगाता हूँ। यस, एसएस मिल्स, मैसेज सनशाइन मिल्स। आज से 10 साल पहले ये मिल जल गई थी। अब तो इस मिल के सिर्फ खंडहर ही बचे हैं। सनशाइन मिल्स। आप लोग भी कमाल है, मरे हुए आदमी पे पैरा लगा दिया मेरा। बोलो। सनशाइन मिल्स। हमारे पास सिर्फ 2 घंटे का वक्त है सर, और इस 2 घंटे में इतनी बड़ी मिल को सर्च करना इट्स इम्पॉसिबल। आई डोंट केयर श्रीवास्तव, और पुलिस का बंदोबस्त करो, लेकिन इस लड़की को किसी भी कीमत पे हमें ढूंढना है। कम में, कमाल।
शालिनी, बचाओ! शालिनी जी हिम्मत मत हारिए, मैं आ गया हूं। मैं आपको यहां से बाहर निकाल दूंगा। शालिनी जी प्लीज। श्रीवास्तव सर, श्रीवास्तव ये चारों तरफ से बंद है। श्रीवास्तव ये ऊपर से भी बंद है। सबसे पहले हमें ये पानी बंद करना पड़ेगा। श्रीवास्तव देखो आसपास में कहीं वॉल्व नजर आ रहा है। वॉल्व सर, यहाँ कोई वॉल नजर नहीं आ रहा है। श्रीवास्तव पीछे जाके देखो, पीछे जाके देखो। ठीक है सर। श्रीवास्तव पानी और बढ़ गया है। ये बॉल मिल तो गया लेकिन काम नहीं कर रहा है सर। एक मिनट शालिनी जी, एक मिनट, जस्ट रिलैक्स। शालिनी जी, आप बिल्कुल नहीं हिलना। अब आपको इस वाटर टैंक से बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मुझे वाटर टैंक पे शूट करना पड़ेगा। तो बी अलर्ट। पकड़ना। इसका ध्यान रखना। ओके श्रीवास्तव। श्रीवास्तव नहीं इंस्पेक्टर भारत, मैं हूं विशांत। कोई गोली नहीं चलाएगा। डोंट शूट। विशांत तुम? हाँ मैं। वैसे इंस्पेक्टर तुम यहां तक पहुंच ही गए। नॉट बैड एट ऑल। लेकिन इस लड़की को बचा नहीं पाओगे तो, क्योंकि ये मेरा शिकार है। Hands up! जी हाँ मिस शालिनी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन अगर इसे एक प्यार करने वाली मां मिल जाती तो आज ये ऐसा नहीं होता। क्योंकि मां की ममता और मां का प्यार ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को इंसान बनाती है। मां ही समाज को एक बेहतर भविष्य दे सकती है, सिर्फ मां। मेरा बेटा। चलो बेटा, देर हो रही है। पापा आप और मम्मी हर महीना मुझे मिलने आओगे ना? हर महीने क्यों बेटा, हर वीकेंड पर आएंगे। तुम्हारा हॉस्टल कोई दूर थोड़ी है। जल्दी वापस आइएगा। बस 2 दिन का काम है। इसे हॉस्टल में छोड़ूंगा, उसके बाद अपनी एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करके वापस। चलो बेटा, मम्मी को बाय करो। बाय मम्मा। बाय बिच्चो।
ये बात है। विजान बाबू, आपको पता कब चला कि आपकी पत्नी गायब है? इंस्पेक्टर साहब, कल जब मैं घर वापस पहुंचा तो मैंने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था और घर में कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि शायद मेरी पत्नी पड़ोसी के घर गई होगी। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं लौटी तो मैंने उनके घर जाकर पूछा, लेकिन पता चला कि वो वहां पर भी नहीं थी। आपने इन-लॉज के यहाँ नहीं पूछा? जी नहीं, उसके कोई भी रिश्तेदार नहीं है। हमारी शादी के पहले उसके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। मिस्टर विशांत, ये बताइए कि घर से कोई जरूरी चीज गायब तो नहीं हुई? जी नहीं, कुछ नहीं। कमाल है, घर से कोई सामान गायब नहीं है, कोई चोरी नहीं हुई और आपकी पत्नी लापता है। ये सारी बातें कोई बहुत बड़े हादसे की तरफ इशारा करती हैं विशांत बाबू। क्या मतलब? या तो फिर किसी ने उन्हें अगवा किया है, उनके साथ जोर जबरदस्ती की है कि वो दरवाजा खुला ही छोड़ गई, बंद नहीं कर सकी, आपको इत्तला भी नहीं कर सकी, कोई मैसेज भी नहीं दे सकी। ऐसा क्या हो सकता है? ये तो आपके घर की तलाशी लेने पर या वहां से कोई सुराग मिलने पर ही पता चल सकता है। ये दरवाजा कैसे खुला है? मिस्टर विशांत, आप ये दरवाजा खुला छोड़ के गए थे क्या? जी नहीं, मैं लॉक करके गया था। इसके अलावा इस घर की चाबी आपकी पत्नी के पास भी होती है क्या? जी हाँ। तो हो सकता है कि वो आ गई हो, उन्होंने खोला हो। चलिए देखते हैं। अंजू, अंजू, यहां पर तो कोई भी नहीं। तो फिर दरवाजा किसने खोला? मैंने खोला है। आपकी तारीफ। अंजू मल्होत्रा, इनकी धर्मपत्नी। क्या तुम मेरी बीवी नहीं हो? गुस्सा थूक दो विशाल, बात को बढ़ाने से क्या फायदा। मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। सॉरी? सॉरी फॉर व्हाट? तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। देखो, मैं सबके सामने तुमसे माफी मांग रही हूँ ना। प्लीज फॉरगिव मी। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। व्हाट्स द मैटर? आखिर बात क्या है? बात तो मामूली सी थी इंस्पेक्टर। कल जब ये घर आए तो मैं घर पर नहीं थी। इनसे बिना पूछे मैं शॉपिंग के लिए चली गई। जब मैं वापस लौटी तो इस बात को लेकर इन्होंने मुझसे बहुत झगड़ा किया। मैं नाराज होकर घर छोड़कर चली गई। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि गलती मेरी है। लेकिन देखिए ना, ये मुझे माफ करने को तैयार नहीं है। विशाल, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। इतनी छोटी सी बात को लेकर प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, ये कौन है मैं नहीं जानता। ये मेरी बीवी नहीं है। ये जबरदस्ती मेरी बीवी होने का नाटक कर रही है। मिसेस मल्होत्रा, आप कहती हैं कि कल रात को आपका इनके साथ झगड़ा हुआ। जी। आप घर छोड़ के चली गई। आप रात बाहर रहीं, बता सकती हैं कि रात आपने कहाँ गुजारी? ये क्या बेहुदा सा सवाल है? और आप होते कौन है ये पूछने वाले? समझ लो, यही सवाल अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं। तुम कल रात कहां थी और किसके साथ थी? ये तुम सबके सामने ऐसे सवाल मुझसे पूछ रहे हो? अपने ही बीवी से? तुम मुझे जलील करना चाहते हो सबके सामने?
मिसेस मल्होत्रा, अगर आप ये कहती हैं कि आपकी शादी इनसे हुई है हिंदू धर्म के हिसाब से, मैं कानूनी आदमी हूं, मुझे पूछने का हक है, आपके पास क्या सबूत है कि आप इनकी पत्नी हैं? सबूत? जी हाँ, अगर आपकी शादी हिंदू धर्म के अनुसार हुई है तो हिंदू धर्म के हिसाब से मंगलसूत्र सबसे पुख्ता और सबसे पवित्र सबूत माना जाता है। आपके गले में मंगलसूत्र नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है? मंगलसूत्र? वो मेरे पास है। आप इसी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं ना? और आपकी तारीफ? मैं फादर डिसूजा, यहां के सेंट एंजेलो चर्च का पादरी। फादर, ये मंगलसूत्र आपके पास कहां से आया? अच्छा हुआ फादर आप आ गए। मिसेस मल्होत्रा इसे चर्च में गिराई आई थी। चर्च में? कल रात ये ट्रेन के सामने आकर खुदकुशी करना चाहती थी, मैंने इन्हें बचाया। और चर्च ले गया। ये घर आने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने इनसे कहा कि जिंदगी गॉड की दी हुई सबसे खूबसूरत चीज है, इसे खत्म करना पाप है। और रहा सवाल वाइफ हस्बैंड का, तो वाइफ हस्बैंड के बीच में अक्सर झगड़े होते रहते हैं। मतलब कल रात ये चर्च में ही थी? जी हाँ, मैंने ही इन्हें रोका था ताकि इनका दिमाग शांत हो सके। सुबह इनके जाने के बाद ये मंगलसूत्र मुझे वहां मिला जो मैं लौटाने चला आया। बाय द वे, फादर, क्या आप मिसेस मल्होत्रा को पहले से ही जानते थे? जी, अक्सर हमारे अनाथ आश्रम में बच्चों की मदद करने के लिए आती रहती हैं। ये झूठ है, बकवास है ये। इंस्पेक्टर भारत, ये लड़की मेरी बीवी नहीं है। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता माय डियर सन। क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है। लेकिन फादर, विशांत, विशांत, फादर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात को तूल देने से कोई फायदा नहीं विशांत। और फिर घर की बातें घर में रहीं तो अच्छा रहता है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना फादर? जी जी। चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, इसी बहाने आपका चर्च भी देख लूंगा। जी श्योर, प्लीज आइए। आफ्टर यू। क्या ढूंढ रहे हो? एल्बम ढूंढ रहा हूं। अभी एल्बम मिल जाएगी ना, फिर मैं पुलिस को दिखाऊंगा कि मेरी असली बीवी कौन है। वो एल्बम तो तुमने जला दी थी ना? जला दी थी? मैंने कब जला दी थी? ओफो, तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। एनीवे, चाय पियोगे? ओह, मैं तो भूल ही गई, तुम तो सिर्फ कॉफी पीते हो ना? मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। चालाक समझती अपने आप को।
फादर डिसूजा, आप? वो मैं अपनी किताब भूल गया था। ओ ऐसी। ओह, हस्बैंड के लिए अपनी कॉफी बनाई जा रही है। वेरी गुड। इसका मतलब तुम दोनों के बीच में सुलह हो गई है। जी हाँ फादर, सब कुछ ठीक हो गया है। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, मैं चलता हूँ। जी। अरे फादर, रुकिए ना, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? एक कप कॉफी पीकर जाइए। इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? अरे नहीं नहीं। अरे भाई अंजू, फादर को कॉफी नहीं पिलाओगी? जी अभी लेकर आई। आइए फादर, प्लीज बैठिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत प्यारी बच्ची है। जी हाँ। लीजिए फादर, कॉफी पीजिए। नहीं नहीं, आप पीजिए, वो मेरे लिए ला रही है। कोई बात नहीं, वो कॉफी मैं पी लूंगा, आप ये पीजिए। नो नो, इट्स ओके। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा फादर कि मैंने इस कॉफी में जहर मिला दिया है? जी नहीं, अगर आप प्यार से जहर भी पिलाएंगे तो हम पी लेंगे, और फिर ये तो कॉफी है। तो अंजू अक्सर आपके अनाथ आश्रम के बच्चों की मदद के लिए आया करती थी? जी, अंजू अक्सर हमारे अनाथ आश्रम में आती रहती है, आपकी बहुत तारीफ करती रहती है। इनफैक्ट एक दिन कह रही थी कि आप आदमी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको गुस्सा बहुत आता है। नाटक बहुत अच्छा कर लेते हैं आप लोग, मगर अब ये नाटक ज्यादा नहीं चलेगा। फादर आपकी कॉफी। ये क्या फादर, आपने ये कॉफी पी ली? ये तो मैंने विशांत के लिए बनाई थी, आपने क्यों पी? और इसमें इसने जहर मिला दिया था फादर। क्या? अपने आप को संभालिए फादर। तुम कहाँ जा रही हो मिसेस मल्होत्रा? तुम्हें तो यहाँ से पुलिस ही लेकर जाएगी। जवान, get in! Get inside! क्या कर रहे हो? Get inside! क्या कर रहे हो? Get inside! Leave me! छोड़ दो मुझे! Get me out of here! छोड़ दो! Let me out! इंस्पेक्टर साहब, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं था ना? आप मेरे साथ चलिए, आपको सच क्या है और झूठ क्या है सब पता चल जाएगा। फादर डिसूजा की लाश देखकर आपको सब पता चल जाएगा। फादर डिसूजा की लाश? जी हाँ, चलिए मेरे साथ। आइए मेरे साथ। मैंने लड़की को बेडरूम में बंद कर दिया ताकि वो भागने न पाए। और ये देखिए फादर की लाश। लेकिन यहाँ तो कोई लाश नहीं विशांत बाबू। ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी लाश तो यहीं पड़ी थी। अरे आप कहाँ चले गए थे? मुझे कॉफी बनाने के लिए कहा और खुद तुम बाहर कैसे आ गई? और फादर की लाश कहाँ है? फादर की लाश? ये क्या बहके बहके से बातें कर रहे हो तुम? हाँ? इंस्पेक्टर साहब मेरी बात का यकीन कीजिए, ये झूठ बोल रही है, इसमें जरूर उसकी कोई चाल है। अभी थोड़ी देर पहले फादर यहाँ आए थे और मिस्टर मल्होत्रा, एक्सक्यूज मी, मैं अपनी किताब यहां भूल गया था। ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, जरूर इसमें इन लोगों की कोई चाल है। अभी थोड़ी देर पहले फादर डिसूजा ने मेरे सामने कॉफी पी थी और मेरे सामने मरने का नाटक भी किया था। ये कैसी बात कह रहे हो माई सन? यहां से जाने के बाद तो मैं पहली बार यहां वापस आ रहा हूं। लगता है इनके दिमाग पर कोई असर पड़ गया है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मिसेस मल्होत्रा, कोई इंसान अगर कुछ बात करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। अगर वो ऐसे कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी, यूं ही कोई ऐसी बात नहीं कर देता। आखिर बात क्या है इंस्पेक्टर?
मिस्टर विशांत का ये कहना है कि मिसेस मल्होत्रा जब कॉफी बना रही थीं तो कॉफी में इन्होंने जहर मिलाया और इन्होंने आपको वो कॉफी दी और वो कॉफी पीकर आपने दम तोड़ दिया इनके सामने। लेकिन मैं तो जिंदा हूं। और फिर मिसेस मल्होत्रा अपने हस्बैंड की कॉफी में जहर क्यों मिलाएंगी? क्योंकि ये अंजू नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है। अंजू में और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। या तो ये पागल हो गए हैं या हमें पागल करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर ये भी तो हो सकता है मिसेस मल्होत्रा कि कोई इन्हें पागल बनाने की कोशिश कर रहा हो। समझ गई, जरूर आपके दिल में कोई बस गई है, इसीलिए आप मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद इसीलिए आपने मुझसे झगड़ा भी किया था। मैंने तुमसे कोई झगड़ा नहीं किया था। हाँ किया था। ठीक है, आप चाहते ना मैं चली जाऊं तो मैं ही चली जाती हूँ। माय सन, तुम जो भी कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। नमस्ते मिस्टर मल्होत्रा। मिसेस मल्होत्रा घर पर हैं? जी नहीं। आपकी तारीफ? जी मैं निर्मला देवी, नारी कल्याण केंद्र की सोशल वर्कर। परसों चंदा लेकर गई थी, उसकी रसीद देने आई हूँ। कब दिया था चंदा? परसों, लेकिन उस वक्त हमारे पास रसीद बुक नहीं थी, इसलिए आज आई हूँ। 1 मिनट, क्या कहा आपने? कब दिया था चंदा? परसों के दिन। परसों? इसका मतलब है आप मेरी बीवी को पहचानती हैं? जी हाँ। गुड, वेरी गुड। इंस्पेक्टर साहब, सच और झूठ का फैसला अभी हो जाएगा। अंजू, अरे क्या नाम है तुम्हारा? नीचे आओ। नमस्ते। निर्मला देवी आप? उस दिन मैंने कहा था ना आपसे बाद में रसीद पहुंचाऊंगी। थैंक यू। नमस्ते। अब मुझे इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू माय सन। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरी बात मानिए, वो औरत झूठ बोल रही है। विशांत बाबू, चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि मिसेस मल्होत्रा झूठ बोल रही हैं, लेकिन ये कैसे मान लें कि आपके इर्द गिर्द हर आदमी झूठ बोल रहा है और आप सच्चे हैं? रिलैक्स एंड डोंट वेस्ट माय टाइम, ओके? अच्छा वो आप आ गए। अगर कांच का टुकड़ा अंदर रह जाता तो खतरनाक साबित होता था। दरअसल डॉक्टर साहब, मेरे फैमिली डॉक्टर अब्रॉड गए हुए हैं, इसीलिए मैंने आपको तकलीफ दी। ऐसी क्या बात है, मैं आपको कुछ दवाइयां लिख कर देता हूं, उससे घाव जल्दी भर जाएगा। आपका नाम? जी, विशांत मल्होत्रा। ओहो मिस्टर मल्होत्रा, आपकी पत्नी की तबीयत आजकल कैसी है? बीच में कुछ उन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। आप मेरी पत्नी को जानते हैं? बिल्कुल, आप वही मिस्टर मल्होत्रा है ना जो 6 ब्लॉक में रहते हैं? और आपके पत्नी का नाम अंजू मल्होत्रा है? जी हाँ। डॉक्टर साहब, जरा आप बाहर झांक कर देखिए, वहां जो औरत बैठी है, क्या वो मेरी पत्नी है?
दिखाई नहीं दे रहा। एक मिनट। ये अंजू मल्होत्रा नहीं, ये कोई और है। गुड। क्या यही बात आप पुलिस को कह सकते हैं? बिल्कुल। वेरी गुड। एक मिनट। नो, इट्स नॉट रीचेबल। एक बात बताइए, यहां से पीछे से जाने का कोई रास्ता है क्या? है ना, यहां से लेफ्ट जाइए और स्टेज से नीचे जा सकते हैं। मगर अब बात क्या है? देखिए, मैं सब कुछ आपको बाद में बताता हूँ। नो मिस्टर विशांत, नो। अब मैं आपकी किसी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, लेकिन डॉक्टर बग्गा की बात पर तो यकीन आएगा। कोई नहीं, मिसेस मल्होत्रा तो यहाँ पर नहीं है। आइए आइए मिस्टर मल्होत्रा, मानना पड़ेगा अंजू जी को, बातें बहुत अच्छी करती है। अंजू? हाँ, आपकी पत्नी। प्लीज लिसन टू मी। बस, बहुत वक्त बर्बाद कर दिया तुमने मेरा। आइंदा एक भी बार अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें लॉकअप में बंद कर दूंगा। हैरान हो कि ये अचंबा कैसे हो गया? सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, मैं मजबूर था। बहुत फड़फड़ा चुके हो मल्होत्रा। नाउ इट्स इनफ। आखिरकार तुम लोग अपनी औकात पर आ ही गए। क्या समझते हो तुम? पुलिस को तुम्हारी हरकत का पता नहीं चलेगा? कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? डॉक्टर बताएगा। डॉक्टर बताएगा? खबरदार! क्या चाहते हो तुम लोग? एक पेपर पे तुम्हारे दस्तखत। कैसा पेपर? जिसमें यह लिखा होगा कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना सारा बिजनेस मेरे नाम कर रहे हो, ताकि उसके बाद तुम लोग मुझे गोली मार दो। वो तो हम पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि अब यह साबित हो चुका है कि अंजू ही तुम्हारी पत्नी है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम आसान मौत चाहते हो या तड़प तड़प कर मरना चाहते हो? थोड़ी देर की बात है। अभी हम कागजात लेकर आते हैं, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू माय सन। इंस्पेक्टर भारत हियर। हेलो इंस्पेक्टर भारत, मैं विशांत बोल रहा हूँ, विशांत मल्होत्रा। जाओ उसे लेकर आओ।
चलो। चलो बैठो। सॉरी भाई साहब, तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ी। कहते हैं तकलीफ उठाने से इंसान के पाप कम हो जाते हैं। फिर तो आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी फादर। फिजूल की बातों में वक्त जाया मत करो, साइन करो। बहुत जल्दी है, ताकि जैसे ही मैं पेपर साइन करूं तुम लोग मुझे गोली मार दो। मगर ऐसा होगा नहीं। इंस्पेक्टर भारत, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई, जब मुझे यह पता चला कि विशांत बाबू अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी, अपनी सारी की सारी दौलत अपनी पत्नी के नाम लिख रहे हैं, वो पत्नी जिन्हें ये पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो मैंने सोचा कि इस काम के लिए इन्हें एक अदद गवाह की तो जरूरत पड़ेगी, तो मैं गवाह की हैसियत से चला है। देख लीजिए इंस्पेक्टर साहब, यही है इन लोगों का असली रूप। इनकी पोल खोलने के लिए तो ये कागज ही काफी है। इंस्पेक्टर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। बस फादर बस, बहुत हो गया आपका नाटक। अब आपका ये खेल खत्म हो चुका है। अब ये समझ में नहीं आ रहा विशांत बाबू कि आप इनके साथ खेल खेल रहे हैं या ये आपके साथ खेल खेल रहे हैं। लेकिन शायद आप जानते नहीं विशांत बाबू कि पुलिस और कानून के साथ खिलवाड़ करना कितना संगीन जुर्म है। क्यों, क्या हुआ? और विशांत बाबू, इस पेपर पे लिखा है कि आप इनके अनाथ आश्रम को 100 रुपया प्रति माह देने का वादा करते हैं। 100 रुपया प्रति माह। तो इन्होंने आपसे क्या कहा कि मैं सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम को दे रही हूँ? इंस्पेक्टर भारत, मुझे लगता है मिस्टर मल्होत्रा को आराम की सख्त जरूरत है। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन कीजिए, ये बहुत चालाक लोग हैं। इसमें जरूर इनकी कोई चाल है। मेरी बात का यकीन कीजिए, ये अंजू नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी हो ही नहीं सकती। चलिए मान लेते हैं विशांत बाबू कि ये आपकी पत्नी नहीं है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन क्या आपके पास कोई एक ऐसा सबूत है, कोई एक ऐसा गवाह है, कोई एक ऐसा शख्स है जो ये साबित कर सके कि ये आपकी पत्नी नहीं है? सोचिए। हाँ, मेरा बेटा है। वो अपनी मां को पहचानने में कभी भूल नहीं कर सकता। कहाँ है वो? जी, वो पनवेल के सेंट मैरी स्कूल के हॉस्टल में रहता है। श्रीवास्तव सर, पनवेल के सेंट मैरी स्कूल के हॉस्टल से इनके बेटे को लाने का बंदोबस्त किया जाए। लगता है बंटी आ गया। हेलो पापा। हेलो बेटा। मेरा बेटा। बंटी, ये क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम? ये औरत तुम्हारी मां नहीं है। अरे ये तो कोई फ्रॉड है। बस
तब से देख रहा हूं मैं, एक ही रट लगा रखी है आपने। ये क्या रट लगा रखी है आपने? मेरी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है। What do you mean by that? क्या साबित करना चाहते हैं आप? यहाँ हर शख्स ने बोल दिया कि पत्नी आपकी, और तो और इस बच्चे ने अपनी मां को पहचान लिया। और कुछ कहना बाकी है? मैं नहीं जानता ये सब क्या चक्कर है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं इंस्पेक्टर कि ये अंजू नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी हो ही नहीं सकती। कैसे नहीं हो सकती? आप इन्हें पुलिस में इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई थी ना? लिखाई थी ना? आज जब आपकी पत्नी मिली तो आप पहचानने से इनकार कर रहे हैं? वो जो कुछ भी हो, मैं आपको एक बात साफ साफ बता रहा हूं, ये औरत मेरी पत्नी नहीं है, ये औरत मेरी पत्नी हो ही नहीं सकती। ये आपकी पत्नी है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी पत्नी नहीं है। ये आपकी पत्नी है। नहीं, ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो मर चुकी है। मैंने अपने हाथों से उसका खून किया है। She's dead, she's dead, she's dead. आपको इस बात का इल्म है मिस्टर विशांत मल्होत्रा कि आपने अभी अभी क्या कह डाला? मैं जानता हूं। I killed my wife. मैंने खुद अपनी पत्नी का खून किया है। ये औरत मेरी पत्नी नहीं है। मैं ये बात बड़ी अच्छी तरह जानता था मिस्टर विशांत मल्होत्रा, लेकिन मैं ये आपकी जबान से सुनना चाहता था। क्या करता? वो थी इसी काबिल। उस दिन मैंने बंटी को हॉस्टल में छोड़ा और इत्तेफाक से मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई थी। मैं उसी दिन घर वापस आ गया था। मैंने देखा। ओके डार्लिंग, अब मैं चलता हूँ। क्या हुआ? कहीं तुम्हारा पति आ गया तो? अरे भाई वो नहीं आने वाला, क्योंकि 2 दिन के लिए वो पनवेल गया हुआ है। और 2 दिन तक डार्लिंग यही वक्त है हमारे पास ऐश करने के लिए। पर अभी तो मुझे जाना ही होगा। कहीं मेरी बीवी को मुझ पर शक हो गया तो? ओके, लेकिन प्लीज आइंदा ये डरावना मास्क मत लेके आना। पता कितना डर गई थी मैं। ओके। अच्छा मैं चलता हूँ। बाय बाय। और फिर मैंने अंजू की लाश को खंडाला की घाटियों में फेंक दिया। मैं जानता था वहां पुलिस को उसकी लाश कभी नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो वो उसकी शिनाख्त नहीं कर पाएंगे। और आपकी सूचना की खातिर ये बता दूं मिस्टर विशांत मल्होत्रा कि हमें लाश भी बरामद हो गई, और उस लाश के ऊपर जो कपड़े थे उसके लॉन्ड्री मार्क से उसकी शनाख्त भी हो गई। अब चूंकि इस मर्डर का सिर्फ एक मकतूल था, हमारे पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए आपके ऊपर हम हाथ नहीं डाल सकते थे। इसीलिए मैंने ये सारा नाटक रचा, और इस नाटक में मेरा साथ दिया इंस्पेक्टर दीपा ठाकुर ने और इंस्पेक्टर खान ने। लेकिन फिर वो डॉक्टर बग्गा का खून? वो भी इस नाटक का एक हिस्सा था मिस्टर विशांत। I'm sorry, मिस्टर विशांत। हमें आपके बेटे को भी इस नाटक में शामिल करना पड़ा, लेकिन क्या करें, सच्चाई को जानने के लिए यही एक रास्ता था। एक बात पूछे इंस्पेक्टर, मैंने जो कुछ भी किया, क्या वो गलत था? जज्बात की रौ में बहकर इंसानियत की हदों को पार करना हमेशा गलत साबित होता है मिस्टर विशांत मल्होत्रा। जो समाज और कानून दोनों ही की नजरों में एक बहुत बड़ा संगीन जुर्म है।
मैं आपको आपकी पत्नी मिसेस अंजलि मल्होत्रा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।